जोहार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस कंडीशन में हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए। आपका तैयारी ही ना एक दिन आपको पूरा दुनिया से अलग बनाएगा। अभी आपको कोई नहीं जान रहा, कोई नहीं देखा है, कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाइएगा ना, जिस दिन आपका जेपीसी निकल जाएगा ना, उस दिन पूरा झारखंड आपके बारे जानेगा। पूरा गांव मोहल्ला में आप ही का चर्चा होगा। तो उस दिन के लिए पढ़िए, एकदम शांति से पढ़िए, बिना किसी को बताए पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और जो आपको अधिकारी बनने के लिए ना, जेपीसी निकालने के लिए ना, सबसे बड़ा यदि कोई बाधा है तो है आपका मेंस। यदि आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने आता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपको हम प्रॉमिस किए थे कि जितने सारे क्वेश्चन जेपीसी मेंस में आए हैं, चाहे वो 6 जेपीसी हो, 7 टू 10 हो, या फिर 11 टू 14 हो, सबका आंसर राइटिंग आपको करवाएंगे। तो उसी सेशन में दोस्तों आज आगे बढ़ाते हुए 6 जेपीसी में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री में, आज हिस्ट्री का जो 10 क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। फिर आपके बाद जो है जो ज्योग्राफी का जो आपका 10 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन आपको आंसर अटेम्प्ट करवाएंगे मेंस का। तो सबसे पहले आज जो हम लोग 6 जेपीएससी का जो है पेपर थर्ड, उसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, वो जो 20 क्वेश्चन जो 40 नंबर का होता है, वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। उसको आप जो है नोट आउट करते चलिएगा। उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग का जो है अभ्यास करेंगे लाइन बाय लाइन, जो जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी में। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया। यह क्वेश्चन ये बोल रहा है ना दोस्तों कि कौन सा यहाँ 4 ऑप्शन में राजा था जो मगध का था, लेकिन वज्जी गणराज्य को, गणसंघ को हराकर आत्मसात किया। मतलब वज्जी गणराज्य को हराकर अपने अंदर कर लिया, यानी मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इसमें ना सबसे पहले समझ आइए कि वज्जी जो है आपका, वज्जी संघ मगध के ही आसपास में था, बहुत ज्यादा दूर नहीं था। जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि झारखंड का बगल में बिहार है, या झारखंड का बगल में आप देख रहे हैं उड़ीसा, उसी तरह से ना मगध का बगल में ही आपका जो वज्जी था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना मगध को, वज्जी को जितना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ जान लीजिए वज्जी, वज्जी की ना आपका राजधानी थी विदेह और मिथिला। विदेह और मिथिला जो है राजधानी थी, और उसको ना सबसे पहले जीता था आपका अजात शत्रु। इसका आंसर आपका डी नंबर में हो जाएगा, अजात शत्रु। यही जो है आपका वज्जी गणसंघ को हराया और मगध साम्राज्य में जो है मिला लिए थे। तो हो जाएगा अजात शत्रु, इसका आंसर हो जाएंगे, डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से आया था। हड़प्पा से हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत आसान सा सवाल है हड़प्पा। पहले जान लीजिए हड़प्पा की खोज कौन किए थे, तो दयाराम साहनी ने किए थे, 1921 में किए थे। और ये हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। और ये जो है हड़प्पा कौन नदी किनारे है, आप लोग आंसर बता ही दीजिएगा। हड़प्पा जो है आपका रावी नदी किनारे है। कौन नदी किनारे है, तो आपका हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद, महमूद गजनी जो आक्रमण किया था भारत में, उसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कौन सा भारत का राजा था 4 ऑप्शन में, जो मोहम्मद गजनी जो आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर में, जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, उसको आक्रमण तोड़ने के बाद, लूटने के बाद दोबारा जो है उसको पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। तो देखिए इसका आंसर ना भीमदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भीमदेव हो जाएगा। और एक व्यक्ति और के थे, मालवा के राजा भोज, मारवा के राजा भोज ने भी करवाया था। ये राजा भोज ऑप्शन नहीं है, भीमदेव आंसर। आपको क्या मारना, भीमदेव मारना है, भीम प्रथम नहीं मारना है दोस्तों। अगला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा जो है प्रीलिम्स में पूछता है, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। इसका आंसर आपको हम बोल दे रहे हैं, बाबर ने अपनाया था। और बाबर ने जो है इसको अपनाया था कहाँ पे, पानीपत का पहला युद्ध जो आपको हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जैसे बाबर जो है जीत गया था, तो उसी में बाबर जो है सबसे पहले तुगलमा नीति का भी यूज किया था। तो यही जो आपको याद रखना है, ओटोमन युद्ध जो है पद्धति जो है बाबर यूज किया था 1526 में। अगला जो क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की। अब देखिए हुमायूं नामा हुमायूं से जुड़ा हुआ है, और इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, गुलबदन बेगम। अब देखिए ऑप्शन कहीं नहीं है गुलबदन बेगम, देखिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डी ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मारना क्या है, आपका डी मारना था यहाँ पे। अगला है, किस वर्ष डच जो है भारत आए। अब देखिए डच जो है ना भारत आए थे 1602 में। डच जो है भारत आए थे 1602 में आए थे। और डचों की जो पहली कंपनी लगी थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम में बनाई गई थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिखेगा, 1602, 1603 है, 1605 है, 1610 है और 1615 है। तो इसके कंपेयर में देखिएगा तो इसका आंसर 1603 मार देने से आपका सही हो जाता है, क्योंकि इसके क्लोज वही है। अगला है, मित्र मेला का बाद का पुनर्नामकरण हुआ। मतलब मित्र मेला जो है
एक जो है आपका संस्था था, उसका जो है बाद में दोबारा जो है क्या नाम दिया गया या किस नाम में परिवर्तन हो गया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मित्र मेला के बारे में। तो मित्र मेला जो है बीडी सावरकर जी इसका जो स्थापना किए थे, बीडी सावरकर जी किए थे, और वो किए थे 1899 में। ये भी आप याद रखिएगा, 1899 में किए थे। और बाद में जाके 5 साल के बाद ये जो है इसका नाम हो जाता है अभिनव भारत समिति, जो इसका स्थापना 1904 में होता है। तो आप याद करके रखिएगा इसको। अगला जो क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी में, स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना की परिणाम स्वरूप बनाई गई। अब देखिए स्वराज पार्टी आप जानते होंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब 23 है तो 1923 में कौन आया, देखिए चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में हुआ था, फिर साइमन कमीशन ये 1928 में इंडिया आया था, फिर बारदोली सत्याग्रह ये भी आपका 1928 के आसपास हुआ था। तो इस तरह आप देखिएगा ना, तो चोरा चोरी कांड के ही बाद आंसर हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर आंसर। अब देखिए बंगम मांझी नेता थे, बंगम मांझी नेता थे। देखिए बंगम मांझी ना सपाहोड़ विद्रोह से जुड़े थे, कौन विद्रोह से, इसका आंसर आपका 9 का सी हो जाएगा। बंगम मांझी जो था आपका सपाहोड़ विद्रोह से जुड़े हुए थे, और आपका सपाहोड़ विद्रोह जो आप जानते होंगे 1870 में हुआ था, और उसके नेता कौन थे, लाल हेम्ब्रम, याद रखिएगा 1870 में होता, लाल हेम्ब्रम उसके नेता थे। लेकिन बंगम मांझी भी जो है आपका सपाहोड़ विद्रोह से जुड़े थे। और अंतिम क्वेश्चन झारखंड से ही था, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया, कौन टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया। ऐसा टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ था, और इसके शुरुआत किए थे कौन, जतरा उरांव, कौन के थे, जतरा उरांव किए थे, ठीक है। और ये जो है इनको फिर जेल में डाल दिया जाता है, और बाद में 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जतरा उरांव के बाद जो है यह विद्रोह जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में चलते रहता है दोस्तों। तो इस तरह आपका जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए अभी हम आपको ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन अभी आपको करवाने वाले हैं। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह कौन बोला था कि सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो कोपरनिकस ने कहा था 1543 में कि सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आर्द्रता परिणाम है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है, तो ये ना ए नंबर हो जाएगा, वाष्पीकरण का, इवोपोरेशन का हो जाएगा, ये आपका 2 का ए आंसर होगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रवेश में पाई जाती है। ये जो आपका ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को ध्यान से रख के पढ़िएगा आप लोग, इसको बाईपास नहीं कीजिएगा, अदरवाइज जो है कभी कभी लोग जो बोलते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन छोड़ देना, नहीं, 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रवेश में पाई जाती है, ये प्रवेश नहीं होगा प्रदेश होगा, कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, तो पार्ट होल, सिंक होल, ब्लो होल और पलायन। तो इसका आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा सिंक होल, बी नंबर आंसर आपका इसका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति, ये 4 को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, किन किन राज्यों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन जगहों में पाया जाता है जहां 70 से 200 मीटर के बीच में वर्षा होती है, 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और यहाँ पे आपका साल, सागवान, चंदन, शीशम ये सब जो है लकड़ी पाई जाती है। और ये बेसिकली एमपी, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब राज्यों में पाया जाता है। तो आप उस तरह से देखिएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। असम में नहीं पाया जाता है, यूपी में नहीं पाया जाता है, नागालैंड में नहीं पाया जाता है, तो आंसर होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये आपका आंसर हो जाएगा। ई नंबर यानी 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से भारत किस खनिज का विश्व का सर्वाधिक भंडार है। देखिए यहाँ विश्व का बात कर रहा है, न कि भारत का, तो इसका आंसर मैग्नीज हो जाएगा। आपको मैग्नीज यहाँ मारना पड़ेगा, तो मैग्नीज इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। भारत में लेटराइट मृदा यानी लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक जमाव कहाँ है। देखिए सबसे अधिक जमाव तो लेटराइट मिट्टी है आपका जाके तमिलनाडु में, लेकिन ये तमिलनाडु ऑप्शन नहीं है, या जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, आंध्रा है, राजस्थान है। आपको यहाँ मारना है आंध्र प्रदेश, क्योंकि तमिलनाडु के बगल में जो है आंध्रा ही है। और लेटराइट मिट्टी आप जानते होंगे कि चाय और कॉफी से ज्यादा उत्पादन होता है, तो चाय कॉफी कहाँ पे होता है, सॉरी कॉफी ज्यादा होता है लेटराइट मिट्टी में, तो कॉफी हो जाएगा, कॉफी आपका कर्नाटक में ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। और लेटराइट मिट्टी में जो होता है आपका बहुत कम उपजाऊ मिट्टी है, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, और इस मिट्टी का निर्माण जो अधिक आर्द्रता और अधिक तापमान के बीच जो होता है टूटने से इसका जो है निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी का। तो आपका 6 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि
भारत में कौन सा जनगणना बृहद विभाजक या जननिकीय विभाजक, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना था। मतलब किस साल में जनसंख्या में गिरावट आई थी भारत में, तो 1911 से 1921 का सेशन था, वो दौर था। लेकिन इसका आंसर एक्यूरेट मारिएगा 1921 का, क्योंकि 1921 के आसपास हुआ था। उस समय जो है आपका भारत में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, और लोग जो है बहुत सारे प्लेग, चेचक, हैजा महामारी से मरना शुरू हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1901। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो टोडा जो है दोस्तों नीलगिरी के क्षेत्र में निवास करती है, और नीलगिरी कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में। तो टोडा मार दीजिएगा, आपका तमिलनाडु आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो है यहाँ पे हो जाएगा झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो ये जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो सबको पता होगा कि बूढ़ा घाट जलप्रपात है। इसका हाइट 143 मीटर यानी लगभग 450 फीट के आसपास है। और ये जो है बूढ़ा घाट जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, तो आपका लातेहार जिला में है बूढ़ा घाट जलप्रपात। और अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी पता होगा कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे चना की अच्छी खेती होती है काली मिट्टी में। तो राजमहल जो चना उत्पादन में भी आगे है। और ये जो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है, ये आपका बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है। याद रखिएगा, बेसाल चट्टान, हम भूल गए थे, अभी याद आ गया हमको। बेसाल चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। पूरे भारत में जहाँ काली मिट्टी होती है वहाँ कपास की खेती होती है, लेकिन झारखंड में क्या होता है कि आपका चना की खेती होती है। तो ये आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद जो है आपको मेंस में जो है आपको अगला जो क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, वो रहेगा चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। इस तरह करके हम लोग लाइन बाय लाइन आपको जो है मेंस का आंसर राइटिंग करवाएंगे। आप एग्जाम हॉल में इस बार जाइएगा तो पूरा तैयार होकर जाइएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। जोहार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ।